जैन धर्म की ज्योति ताली बजाओ। जली जली देखो ज्योति जली, जैन धर्म की ज्योति जली। विराग सागर गुरु की कृपा से, विशुद्ध सागर गुरु की कृपा से, जैन जगत की ज्योति जली जली जली। बिना कंजूसी के साथ बोलिए परम पूज्य गुरुदेव अरजी सागर जी महाराज की, रक्षाबंधन महापर्व की। आते महानुभाव, बड़े पुण्य के प्रसंग से इसे नर्तन मिला, नर्तन में भी जैन धर्म मिला। हमारे जैन समाज में, जैन धर्म में बिना कोई प्रयोजन के पर्व नहीं होते। यूं तो पर्वों में हम लोग बहुत खूब खाते हैं, पीते हैं, खिलाते हैं, लेकिन ये पर्व वात्सल्य का पर्व है, प्रेम का पर्व है। और इसी पर्व पर हमारे बीच हमें संबोधित करने के लिए, जिन्होंने मिथ्यात्व को खंडन करना और सम्यक ज्ञान की ज्योति मन में जलाने के लिए ऐसे ऋषिराज हमें मिले। अच्छा लगा सबको? क्या बात है। हर साल रक्षाबंधन में हम सभी रक्षा सूत्र बांधते हैं, राखी बांधते, खूब सारे मिठाइयां खाते हैं, खिलाते, लेकिन ये पर्व वात्सल्य और प्रेम का है। और धर्म की और मुनियों की रक्षा करने का संकल्प हमें आज करना है। और इसी बीच हमें संबोधित करना और पर्व कैसे मनाना है, और वह 700 मुनियों की गाथा सुनने का अवसर मिला है। दोनों हाथों को जोड़ लेंगे अच्छे से। हाथ कैसे जोड़ते दीमापुर में? ऐसे जोड़ते, हाँ, हाथ जोड़ते पूज्य श्री के चरणों में निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, हम सभी अज्ञानी मूर्ख जीवों का आपकी मंगलमयी देशना के साथ मिथ्यात्व खंडन कर सम्यक ज्ञान की ज्योति प्रकट करे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेदारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत नस्य परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री विष्णु कुमार महावीराज की, आचार्य अकमनाचार्य 700 महावीराजों की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी की। बोली परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर शमन रत्न श्री स्वार साक्षात विराजमान अरिजीत सागर जी महाराज जी की, समस्त मुनि। वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, वात्सल पर्व, रक्षाबंधन पर्व, मुनियों का रक्षा का पर्व, हमने कल और परसों 2 दिन से हम रक्षाबंधन की कथा को सुन रहे हैं। शब्दों से तो हमने 2 दिन में सुन ली, लेकिन यदि उनके भाव को देखें तो 2 साल भी लग जाएं, उस कथा का पार नहीं है। कहने में आसान है कि मुनियों पर उपसर्ग आया और दूर किया, शब्दों में 2 शब्दों में बात खत्म हो गई। लेकिन जिन्होंने उस उपसर्ग को सहन किया है, जिन्होंने उस उपसर्ग को सहन किया है, उपसर्ग की वेदना को यदि हमने विदित कर लिया तो समझ में आएगा कि कैसे मुनिराज उपसर्ग को सहन करते हैं।
कैसे महाराज अपने संयम में दृढ़ होकर और उत्सर्गों को सहन करते हैं, समता से सहन करते हैं। 700 महाराज हस्तिनापुर के उद्यान में अपने धर्म ध्यान में लीन है। उन्हें पता ही नहीं है कि आने वाला संकट क्या उनके लिए आने वाला है, कौन सी बड़ी समस्या उनके लिए खड़ी होने वाली है। उनको नहीं पता था कि जिन 4 मंत्रियों को अपमानित किया गया था उज्जैन नगरी में, वे 4 मंत्री यहाँ आकर मंत्री पद को प्राप्त हो गए। यदि पता होता तो शायद मुइराज उस नगर में नहीं आते। साधु कभी चलकर ऐसे स्थानों पर नहीं जाते जहाँ उपसर्ग हो। वो कोशिश करते हैं उन स्थानों से बचने का। जैसे आचार्य ने कहा कि सामयिक करने बैठो तो पहले से देख लो कोई बाधा तो नहीं वहाँ पर सामयिक करने की। मच्छर आदि काट रहे हो या ठंडी गर्मी की वेदना तीव्र हो रही हो, वहाँ पर ऐसे स्थान पर आप बैठ जाओगे फिर बाद में परेशान होगे। इसलिए पहले देखकर बैठो, फिर बाधा आए तो फिर शांति से सहन करो। पहले स्वयं देखकर बैठो, फिर बाधा आने पर शांति से सहन करो। पर पहले से बाधा है जानकर फिर ऐसे स्थान पर नहीं बैठो। तो साधु ऐसे स्थानों पर नहीं जाते जहाँ पहले से कोई उन्हें रोक टोक हो, कोई आने से मना कर दे, तो उन स्थानों पर नहीं जाते। अथवा जहाँ पर उन्हें पता हो कि यहाँ पर विधर्मी लोग रहते हैं, विधर्मी हैं, ऐसे स्थानों पर साधु नहीं पहुँचते। आचार्य अकम्नाचार्य अपने 700 शिष्यों के संग को लेकर धर्म ध्यान कर रहे हैं। इधर मंत्रियों को जब पता चला तो मंत्रियों ने मंत्रणा की और राजा से 7 दिन का राज्य ले लिया और राजा को राजमहल ही रहने का निवेदन किया कि आप 7 दिन तक ये वचन भी साथ में दो कि आप राजमहल से बाहर नहीं निकलेंगे। राजा इनकी कूटनीति को नहीं समझ पाया। सरल हृदय राजा 7 दिन का राज्य देकर अपने राज में ही अंदर रनवास में ही प्रवेश कर गया। इधर मंत्रियों ने युक्ति अपनाई, यदि हम ऐसे साधुओं को मारेंगे तो नजर में आ जाएंगे, पब्लिक विद्रोह कर देगी। क्या किया जाए? ऐसा उपाय किया जाए सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उन्होंने एक महायज्ञ का आयोजन किया। महायज्ञ का आयोजन किया, नगरवासी समझ नहीं पाए क्या चल रहा है। उन्होंने महायज्ञ का आयोजन किया और उपवन के चारों ओर बड़े बड़े कुंड बनाना प्रारंभ करवाए। एक दिन में चारों तरफ से उपवन के चारों तरफ बड़े बड़े कुंड बना दिए गए और महायज्ञ की घोषणा की गई। राजसी यज्ञ हो रहा है, राजस्व यज्ञ हो रहा है, इसलिए सभी लोग इसमें यज्ञ में शामिल हों और आहुतियां दें, ऐसी घोषणा कर दी। नगरवासियों को नहीं था पता कि क्या षड्यंत्र चल रहा है। वो भीषण अग्नि प्रज्वलित कर दी गई। पास में थोड़ी दूर पर भी कुछ आग जले तो हमको ताप होता है, और कंटिन्यू आग जलती रहे तो हमारी अंदर बेचैनी हो जाती है। माता काम करते ना चौके में, अपने रसोई घर में काम करते हो कि नहीं करते? खाना बनाते हो ना, गैस भले जलता है लेकिन उसकी गर्मी लगती नहीं लगती। गैस पे भले सामान रखा है, आपकी पतीली रखी है, कुकर रखा है, कुछ भी रखा है, लेकिन आपके पास डायरेक्ट आंच नहीं आ रही, फिर भी वहाँ खड़े होते तो गैस का ताप लगता ही नहीं लगता। एक छोटे से ताप को हम सहन नहीं कर पाते। सोचो गैस की कितना ही अग्नि है, कितनी ही ज्वाला है, उस छोटी सी ज्वाला को जब ताप सहन नहीं कर पाते तो जहां महाभीषण ज्वाला उठ रही हो, ऐसे कुंडों की ताप को कैसे सहन करेगा? एक चिता की अग्नि जब आप देते हो तो 20-30 फुट दूर खड़े होते हो। 30 फीट दूर तक आप उसकी आंच आती है। कभी गए होगे ना शमशान में, जैसी अग्नि लगती है और जब अग्नि अपनी पूर्ण उस पर आती है
आप उसके 10 फीट के दायरे के अंदर नहीं खड़े हो सकते। यदि खड़े होगे हीट आने लगी, हीट, और लंबे समय तक खड़े रहोगे तो आप जलना प्रारंभ हो जाओगे। धूप में ही व्यक्ति कोई लंबे समय तक खड़ा रहे तो जलना प्रारंभ होने लगता है, हीट आती, चमड़ी काली पड़ जाती है। सब लोग, आप लोग धूप में निकलते हो तो क्या सन क्रीम और ये लगा लगा के निकलते हो, क्यों? काले नहीं हो जाएं। हीट से आदमी जलता है, और बहुत दूर की, जबकि सूरज तो कितनी ऊपर है, तो उसकी हीट से व्यक्ति जल जाता है। फिर तो पास में ही अग्नि प्रज्वलित कर दी जाए, और चारों, एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से जब अग्नि प्रज्वलित कर दी जाए तो उसकी उष्णता कितनी तीक्ष्ण होगी, कितनी उसकी तीक्ष्ण उष्णता होगी। उन मंत्रियों ने चारों तरफ से अग्नि प्रज्वलित करना प्रारंभ किया, और भीषण अग्नि प्रज्वलित कर दी। अकनाचार्य महाराज को जब ये पता चला कि यहां पर तो वही 4 मंत्री हैं जिनको उज्जैनी नगरी में अपमानित होना पड़ा था, और वे अपना अपमान का बदला लेने के लिए एक षड्यंत्र के माध्यम से सारे मुनियों को मानना चाहते हैं। यहाँ के राजा से उन्होंने 7 दिन का राज्य प्राप्त कर लिया है, अब राजा यहाँ का कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाया, अंतिम संबोधन दिया, इस शरीर तो नश्वर है, धीरेण भी मर्दव्यम, निधीरेण भी अवश्य मर्दव्यम, यदि दौड़ भी मर्दव्यम, वरेण धीरेण तेन मर्दव्यम। जो धीर व्यक्ति होता है उसका भी मरण होता है, जो अधीर व्यक्ति होता है उसका भी मरण होता है। जब दोनों का ही मरण निश्चित है तो हमको धीरता के साथ प्राण छोड़ना चाहिए। शिष्यों को समझा रहे हैं कि देखो, ये उपसर्ग परिचय साधु के जीवन में आते हैं, और आज वही एक उपसर्ग हम सभी के जीवन में आया है। इसमें प्राण बचने की संभावनाएं कम हैं, क्योंकि राजा जब खुद ही विमुख हो गया हो, राजा ने जब विधर्मियों को ही राज्य दे दिया हो, तो अब राज्य की रक्षा कौन करेगा? जहां उपद्रवी उपद्रव करते हैं तो राजा आकर उन उपद्रवी उपद्रव को दूर करके धर्म की रक्षा करता है, और जब जहां राजा ही उपसर्ग करने वाला हो जाए, हाँ, धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। उपसर्गे दुर्भिक्षे जर्सी रुजाम चा निप्रतिकारे, उपसर्ग आने पर, दुर्भिक्ष हो जाने पर, कोई ऐसा रोग हो जाने पर जिसका प्रतिकार करना संभव ना हो, अथवा बुढ़ापा जर्जर शरीर हो जाने पर साधु को संलेखना ले लेनी चाहिए, समाधि ले लेना चाहिए, और 4 प्रकार का आहार त्याग कर कर मरण को स्वीकार करना चाहिए। राज अकपनाचार्य अपने शास्त्र शिष्यों को समझा रहे हैं, ये समय धीरता का समय है, अधीर होने का समय नहीं कि राजा ने क्या कर रहा है, ये मंत्री क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर क्यों उपसर्ग कर, हम इनका क्या बिगाड़ा है, ये सब सोचने का समय नहीं है। अब सबको नियम संलेखना लेने का समय है। ये उपसर्ग, महान उपसर्ग कष्ट संग पर आया है। सभी 700 साधु ध्यानस्थ होकर नियम संलेखना ले लें, और जब तक उपसर्ग दूर नहीं होता आप 4 प्रकार के आहार पानी का त्याग कर दें। यदि प्राण रहे और उपसर्ग दूर हो गया तो पुनः आहार करना, और यदि प्राण नहीं बचे तो आप समता से प्राणों का त्याग करके अपने परिणामों को निर्मल रखना। गुरु अपने सभी शिष्यों को सीख दे देते हैं, क्योंकि गुरु के शब्दों से शिष्यों के अंदर साहस बनता है। जैसे सेना में मेजर होता है, जनरल होता है, ब्रिगेडियर होता है, जब वो सेना के अंदर भाषण देते हैं तो सेना में जोश भर जाता है। ऐसे ही जब आचार्य अपना उपदेश देते हैं तो साधु के अंदर समता पैदा हो जाती है।
साधु के अंदर धैर्य हो जाता है कि गुरु महाराज बोल रहे हैं तो हमें अब शांति से धैर्य से इस अवसर को सहन करना है। गुरु वचन इसलिए कहा है, गुरु बचनों को रखना संभाल के, इन बचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को सुनो। पानी की छींटों से शांति नहीं मिलती, चंदन के छींटों से शांति नहीं मिलती, शीतल स्थानों पर बैठने से जो शांति नहीं मिलती, एसी के कमरे में ही बैठ जाओगे वो शांति नहीं मिलेगी, जो वचनों से शांति मिलती है। मन में कोई शांति पैदा करता है, उसका नाम है वचन। शरीर की शांति तो बाहर के उपकरणों से मिल जाएगी नरेश, शरीर की शांति तो बाहर के उपकरणों से मिल जाएगी, लेकिन भीतर की शांति गुरु वचनों से ही मिलेगी। गुरु के वचन जब अंदर प्रवेश करते हैं तो अंदर बैठा हुआ मिथ्यात्व का मोह महात्म गलन हो जाता है। अक्कनाचार्य ने 7 मुनियों को आदेश दे दिया। 7 मुनि नियम समाधि लेकर बैठ गए। वो दृश्य याद करो, कैसा दृश्य होगा जब 7 मुनिराज एक साथ ध्यानारूढ़ हैं, वो वन के चारों ओर भीषण अग्नि जल रही है। भीषण अग्नि प्रज्वलित हो रही है। अग्नि तक तो ठीक था, लेकिन उन मंत्रियों का मन नहीं भरा। अग्नि तो जलाई जलाई, साथ में उस अग्नि में दुर्गंधित पदार्थों का, मांस आदि के टुकड़ों का हवन प्रारंभ कर दिया। अभी हवन होगा, इसके धुएं से आपकी आंखें जलने लगेंगी, इसके धुएं से आंखें जलने लगेंगी। इसमें सुगंधित धूप है तो नाक में अच्छा लगेगा, लेकिन यदि कोई दुर्गंधित पदार्थ होता तो उल्टी करके भागने प्रारंभ करते। अब सोचो आप, जब एक छोटे से कुंड से धुआं उठता है तो हमारी आंखें, नाक, सब कान सब रुंधने लगते हैं। फिर तो चारों तरफ बाड़ी लगाकर कुंडों को प्रज्वलित किया गया और उसमें मांस आदि अवक्ष चीजों को हवन प्रारंभ कर दिया गया। अस्मि यज्ञ, गोमेघ यज्ञ, राशि यज्ञ, अनेक प्रकार यज्ञ प्रारंभ कर दिए। और भीषण दुर्गंध फैलना प्रारंभ हो गई। दुर्गंध यदि वहां भी हो, जानवर यदि यहाँ से 100 फीट दूरी पर ही मरा है, जब उसमें सड़ान आती है तो पूरा स्थान दुर्गंध में हो जाता है। घर के ना जाने किस कोने में चूहा मरता है, घर के किसी एक कोने में चूहा मरता है, लेकिन पूरे घर में दुर्गंध आने लगती नहीं आने देती। विपिन भले कोने मरा था, इतना सा मरा था, इतनी सी चुईया भी मरती है, पूरा घर पंडित जी दुर्गंध में हो जाता ही नहीं हो जाता। अब सोचो, जब एक छोटी सी चुईया मरने पर उसकी दुर्गंध हम सहन नहीं कर पाते, ढूंढो कहां पर है ये चुईया, कहां पर ये चूहा, कहां से सड़ान आ रही है, खाना नहीं खबरा, रहा नहीं जा रहा, सोया नहीं जा रहा। वो दुर्गंध के कारण आप बाजार से गाड़ियों से निकलते तो कहीं बैल गाय आदि मरी पड़ी रहती हैं इधर उधर रोड के उधर नीचे खेतों में, और ऐसी दुर्गंध निकलती है, आप वहां से नाक बंद करके भागते हो। एक छोटी सी दुर्गंध सहन नहीं कर पाए, 1 मिनट की दुर्गंध भी सहन नहीं कर पाए। 1 मिनट में तो ऐसा लगने लगता है आपको, चलो यहां से। अब वहां तो 24 घंटे ही दुर्गंध चल रही हो, कैसे सहन कर रहे होंगे। कितनी क्षमता, कितनी समता उन विराजों के अंदर होगी। शांति से बैठे हैं, इधर मंत्री हवन पर हवन, कभी राजसुयज्ञ, कभी अश्वमेध यज्ञ, कभी गोमेध यज्ञ,
कभी गायों की बलि दे रहे, कभी घोड़ों की बलि दे रहे, कभी भैंसों की बलि दे रहे, यहां तक कि नर मेघ यज्ञ भी होते थे जिसमें मनुष्यों तक की बलि दी जाती थी। ऐसे यज्ञ प्रारंभ हो गए। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, धीरे धीरे सभी साधुओं की आंखें से पानी बहना प्रारंभ हो गया, नाक में रुनना प्रारंभ हो गए, गले चौक हो गए, कान बंद होने लगे, 5 इंद्रियां शिथिल होने लगी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन निकल गए, उपसर्ग बढ़ता जा रहा है, अग्नि बढ़ती जा रही है, उष्णता बढ़ती जा रही है, लोगों में हाहाकार होने लगा, ये क्या हो रहा है। मुनियों पर उपसर्ग पर क्या करें, जनता बेचारी क्या करे। राजा राम हो या रावण, जनता तो बेचारी सीता है। राजा राम बने या राजा रावण, जनता तो बेचारी सीता है। राजा रावण हुआ तो हर ली जाएगी और राजा राम हुआ तो जंगल में भेज दी जाएगी। दोनों ही स्थिति में जनता तो बेचारी जनता है, क्या ही कर सकती है। राजा बनाया है तो अब राजा के अनुसार चलना पड़ेगा। अब सारी जनता हाहाकार कर रही है, घोर उपसर्ग, घोर उपसर्ग। राजा से गुहार लगा रही है, ये राजन क्या कर रहे हो। जिसका पिता मुनि, जिसका भाई मुनि, ऐसे राजा के राज्य में 700 मुनियों पर उपसर्ग हो रहा है। जिस राज्य की महिमा, जिस राज की महिमा पूरे भारत वर्ष में गाई जाती है, जहां शांति कुंत अरहनाथ भगवान का जन्म हुआ, 3 चक्रवर्ती कामदेव तीर्थंकर जैसे जीवों का जन्म हुआ, ऐसी भूमि पर मुनियों पर उपसर्ग। जनता गुहार लगा रही है, लेकिन राजा विवश है। राजा ने 7 दिन का राज्य दे दिया है, जनता के सामने सिर झुकाकर खड़ा है। मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास अब कोई उपाय नहीं है। अब जनता कहां जाए, प्रजा कहां जाए। वो भी बेचारी इस दृश्य को मूक पशुवत देख रही है। इधर सांसों में राज धीरे धीरे देखते देखते शरीर से मल फूट पड़ा, आंखों से मल निकलने लगा, नाक से, कान से, मुंह से, सब जगह से शरीर क्षरण होने लगा, शरीर की चमड़ी गलने लगी, जलने लगी। तब भी मुनिराज अपने ध्यान में लीन, दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा, दुनिया में सबसे प्यारा ये आत्मा हमारा, जले नहीं अग्नि में भीगे न पवन, जले नहीं अग्नि में भीगे न कभी ये जल में, सूखे न पवन के द्वारा ये आत्मा हमारा, दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा। चिंतन कर रहे हैं, 6 दिन व्यतीत हो गए। 5 दिन व्यतीत हो गया, 6वां दिन चल रहा था। 6वें दिन अर्धरात्रि के समय मिथिलापुरी नगरी में, जिसे आप नेपाल बोलते हैं ना, नेपाल, यहां पर एक मुनिराज पर्वत पर, हिमालय की चोटियों के पर बैठकर ध्यान कर रहे थे और नक्षत्रों की ओर देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा
कि श्रवण नक्षत्र कंपायमान हो रहा है, उसे देखकर तुरंत अपने निमित्त से ज्ञान से जाना और अर्धरात्रि उनके मुख से निकल गया, घोर उपसर्ग, घोर उपसर्ग, घोर उपसर्ग। बगल में पुष्पदंत शुल्लक बैठा हुआ था, विश्राम कर रहा था, अचानक उठा। क्या हुआ आचार्य भगवान, क्या हो गया? अचानक आप मुखर कैसे हो गए? आप तो सदैव मौन रहते थे, अचानक ये कैसे आपका मुख खुल गया? हस्तिनापुर में 700 मिराजों पर घोर उपसर्ग हो रहा है। कैसे उपसर्ग को दूर करेंगे? क्षुल्लक बोल रहे हैं, शरीर में कांटे उठ आते हैं जब वो देखते हैं मुइराज की करुणा, कि देखो तो एक मुइराज दूसरे मुइराजों की उपसर्ग को दूर करने की कैसी भावना बहा रहा है। वो समय कहां चला गया? एक समय वो था जब एक मुइराज दूसरे मुइराज के उपसर्ग दूर करने की भावना बहाते थे। एक श्रावक दूसरे श्रावक के श्रावक मुइराज उपसर्ग के दूर करने की भावना बहाते थे। कैसा ये पंचम काल आ गया? आज उपसर्ग तो दूर करो, बहुत दूर की बात है, लोग उपसर्ग करने के लिए तैयार खड़े हो जाते हैं। मुइराज बोल उठे, क्षुल्लक हाथ जोड़कर, क्या हुआ प्रभु, क्या हुआ? हस्तिनापुर में अकम्पनाचार्य मुइराज पर, उनके 700 शिष्यों पर घोर उपसर्ग चल रहा है। क्षुल्लक कहता है, स्वामी स्वामी, कोई तो उपाय होगा उपसर्ग को दूर करने का, कोई तो उपाय होगा। मुइराज कहते एक ही उपाय है। धरणीधर पर्वत पर विष्णु कुमार महामुइराज ध्यानारूढ़ हैं, उनको विक्रिया रिद्धि प्राप्त हुई है। वे मुइराज ही चाहें तब इस उपसर्ग को दूर कर सकते हैं, अन्यथा कोई भी इस उपसर्ग को दूर नहीं कर पाएगा। क्षुल्लक विद्याधर थे, तुरंत आशीर्वाद लेकर गुरु से निकल पड़े। आकाश मार्ग से धरणीधर पर्वत पर पहुंच गए, जहां विष्णु कुमार मुइराज अपने ध्यान में लीन थे। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी। विष्णु कुमार मुइराज इतनी रात्रि में ये कौन नमोस्तु कर रहा है? अपनी आंखों को खोलते हैं, क्षुल्लक को सामने देखते हैं। रात्रि मुनि मौन रहते हैं, लेकिन जब भी कोई विघ्न हो, कष्ट हो, संकट हो, उपसर्ग हो, किसी की समाधि हो, तो मुइराज अपने मौन को तोड़ देते हैं। क्या हुआ क्षुल्लक, यहां पर आना कैसे हुआ तुम्हारा, वो भी इतनी रात्रि को? स्वामी घोर उपसर्ग, घोर उपसर्ग। जिस नगर में शांति कुंज तरैनाथ का जन्म हुआ हो, जिस कुल में, जिस नगर में आपके पिता महापद ने राज्य किया हो, जिस नगर में आपका जन्म हुआ हो, ऐसे हस्तिनापुर नगर में 700 मिराजों पर उपसर्ग हो रहा है। विष्णु कुमार महाराज बोलते हैं, वहां का राजा तो पद में है, वो तो महान जैन धर्म का न्यायी है, फिर कैसे उपसर्ग हो रहा है? कि राजा पद ने वचन दिया था मंत्रियों को, उन मंत्रियों ने वचन प्राप्त करके 7 दिन का राज्य हासिल कर लिया है और राजा को महल में ही रहने का आदेश दिया है, और उन्होंने 7 महीने उपसर्ग प्रारंभ कर दिया है। अब क्या होगा? स्वामी आप उपसर्ग को दूर कर सकते, मैं कैसे उपसर्ग को दूर करूंगा? आप ही भगवान उपसर्ग को दूर कर सकते हैं। आपको विक्रिया रिद्धि प्राप्त हुई है। क्या
हाँ, साधु निष्प्रय होते हैं, कब कौन सी रिद्धियां उनको प्राप्त होती हैं पता ही नहीं चलता। तपस्या से का एक विशेष फल होता है, साधुओं के पास शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। कौन सा साधु कहाँ कौन सी तपस्या कर रहा है आपको पता नहीं है, किस साधु कौन सी जाप का माला फेर रहा है आपको नहीं पता है, कौन सी शक्ति उसके पास प्रकट हो रही है आपको नहीं पता है। इसलिए भैया साधु कभी उदास मत रखना, नाराज मत रखना, प्रसन्न रखना, क्योंकि इनकी अधीनता अधिष्ठित देवी देवता रहते हैं। जैसे आप एक भगवान को प्रतिष्ठा करते हो और वहां पर भैया बिना अनुमति के मूर्ति मत उठाना। क्यों? भैया मंदिर के देवी देवताओं से परमिशन ले लो, रक्षक देवों से परमिशन ले लो। ऐसी जैसी एक पाषाण में प्रतिष्ठा होती है तो उसकी रक्षा के लिए देव स्थान अपना स्थान बना लेते हैं, ऐसी एक इंसान में जब संस्कारों की प्रतिष्ठा होती है, 28 मूल गुणों की प्रतिष्ठा होती है, देवावी तम नमस्सन्ति दस्य धम्मे सयामणो, देवता भी आकर उनको नमस्कार करना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए भैया बड़े संभल के रहना। अदृश्य शक्तियां साधुओं के आसपास रहती हैं। यदि साधु को कष्ट होता है, जैसे आपका कोई अनुचर है, आपका कोई सेवक है, और यदि आपको कष्ट होगा तो सेवक उसको सहन नहीं करता, कष्ट देने वाले को पीड़ित करना प्रारंभ कर देता है। यानी साधुओं के भी देव रक्षक होते हैं, साधुओं की भी तप से, साधुओं की तपस्या से देवता उनकी रक्षाएं करते हैं, उनकी सेवाएं करते हैं, उनकी चरण वंदना करते हैं। इसलिए तो बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी आपका आशीर्वाद प्राप्त किया और हमारा काम बन गया। ये काम बना कैसे? महाराज ने आशीर्वाद दिया था, जो उनके इर्द गिर्द जो अदृश्य रूप में देव थे वो आपकी भक्ति से प्रसन्न हुए थे और उन्होंने आपका काम कर दिया। क्योंकि देवों में अपकार उपकार करने की सामर्थ्य है। देव लोग चाहें तो आपका उपकार कर सकते हैं और देव लोग चाहें तो आपका अपकार भी कर सकते हैं। वो चाहें तो इस जम्बू द्वीप को पलट दें, इतनी सामर्थ्य रखते हैं वो। फिर एक व्यक्ति का अहित करने में उनको कितनी देर लगेगी और एक व्यक्ति का हित करने में उन्हें कितनी देर लगेगी? उनके लिए तो चुटकी वाला काम है। मुझे रिद्धि प्राप्त हो गई, कहीं हाँ आपको रिद्धि प्राप्त हो गई। मुनिराज ने अपने एक हाथ बढ़ाया और जैसे ही हाथ आगे किया वो हाथ बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया और मानुषोत्तर पर्वत तक पहुंच गया। उसके आगे मनुष्यों का गमन नहीं है, अंतिम सीमा मानुष पर इतना लंबा हाथ हो गया। अपनी रिद्धिया को समेटा और क्षुल्लक से बोला आप निश्चिंत हो, कल प्रातः काल होते ही मुनियों का उपसर्ग दूर हो जाएगा, सूर्य की भौं फटेगी और मुनियों का उपसर्ग दूर होगा। आप निश्चिंत रहिए, आप जाइए। इधर दिन रात अहर्निश हवन चल रहा है। मंत्रियों ने अंतिम दिन, 7 दिन का रात था, अंतिम दिन बचा कि किमिक्षिक दान की घोषणा कर दी। जिसको जो चाहिए वो ले, पूरे राज्य में जिसको जिस चीज की आवश्यकता हो हम यहां पर वो सबको वो सामग्री देंगे। आज हवन का अंतिम दिन है। इधर मुनिराजों की हालत खराब हो गई है, कोई मूर्छा खाकर गिर पड़ा है तो कोई अधमरी अवस्था में पहुंच चुका है। सब मुनिराज मरण के नजदीक पहुंच चुके थे। प्रातः काल हुआ, विष्णु कुमार मुनिराज बटुक का भेष बनाकर पहुंच गए हस्तिनापुरी। पहले रात्रि काल में ही वो हस्तिनापुरी पहुंच चुके थे। पद्म राजा से बोला धिक्कार है तुमको, धिक्कार है कि तुम्हारे राज्य में दिगंबर मुनियों पर उपसर्ग हो रहा है।
तुम्हारे रहते रहते दिगंबर साधुओं पर उपसर्ग हो रहा है, धिक्कार है तेरे ऊपर। तूने पूरे कुल को लजा दिया, तूने पूरे वंश को लजा दिया। तेरे रहते हुए महाराजों पर ऐसे घोर उपसर्ग कैसे हो सकता है? हाथ जोड़कर पैरों में गिड़गिड़ाता है, मैं क्या करूं? मैं कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे उपसर्ग भी होगा। मैं तो बचन में बंध गया था, वो मैंने बचन में बंधकर 7 दिन का राज दे दिया। मुझे नहीं पता था ये दुष्ट मंत्री हैं, इनने पहले महाराज का अपमान किया था और उस अपमान से इनके अंदर ज्वाला धधक रही थी। पुनः इनका भी इनका राज ना खुल जाए, इसलिए इन्होंने षड्यंत्र रचकर मुझसे राज ले लिया। अब मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकता। स्वामी आप ही कुछ कीजिए। महाराज उसको शर्म देकर चले गए। क्या कर सकते हैं? एक साधु क्या ही कर सकता है? अपने बचन को याद दिला सकता है कि भैया तुमने कैसा किया, तुम तो धर्मात्मा हो, तुम्हारे होते हुए ऐसा क्यों हो रहा है? चले गए। और प्रातः काल जैसी हुई तो बटुक का भेष बनाकर महाराज वहां पर पहुंच गए। बौना बामन, 3.5 फीट का बामन कहा जाता है वैष्णव परंपरा में कि जिस यज्ञ में बटुक पहुंच जाए, बौना ब्राह्मण पहुंच जाए, वो यज्ञ सफल माना जाता है। और जैसे उस बटुक को देखा, मंत्री लोग अपने राजमहल की गद्दियों पर बैठे हुए थे महल की, जैसे उस बटुक को आते देखा, आपस में चर्चा करने लगे, देखो देखो वो बटुक ब्राह्मण चला आ रहा है, अब तो हमारा यज्ञ नियम से पूर्ण होगा। और चारों लोग महल के छत से उतरकर नीचे बाहर पहुंच चुके, जहां पर किमिक्षिक दान दिया जा रहा था। जैसे ही बटुक पहुंचा, मुझे भी आप कुछ दे सकेंगे क्या? तो मंत्री बोले, हाँ हाँ बोलो क्या चाहिए, तुमको जो चाहिए वो मिलेगा। धन संपत्ति, गाय घोड़े, सोना चांदी हीरा मोती, जो चाहिए बोलो। मुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? मुझे तो मात्र 3 पग भूमि चाहिए। सभी मंत्री ठहाका लगाकर हंसने लगे। ये शरीर से छोटा है, लगता है बुद्धि से भी छोटा ही है। इसका शरीर ही छोटा नहीं, इसकी बुद्धि भी छोटी है। हंसने लगे। 3 पग भूमि, यहां पर खजाना मिल रहा है, तो तुम मां 3 पग भूमि, क्या होगा 3 पग भूमि से? मंत्री महोदय, इतनी ही भूमि चाहिए, आप दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो मैं जाता हूं। समझ जाऊंगा कि आप सक्षम नहीं है 3 पग भूमि देने में। मंत्री कहते, अरे जो व्यक्ति लाखों करोड़ों की संपत्तियां दे रहा हो, जमीन की जमीन, खेत के खेत दे रहा हो, उसे 3 पग भूमि देने में कितना समय लगेगा? एक काम करिए, आपको 3 पग भूमि चाहिए तो किसी बड़े व्यक्ति को बुलवा लेते हैं, कम से कम कुटिया बन जाए, इतना तो रह लो। नहीं, मैं अपने ही पैरों से नापूंगा। अब उनका ठीक है, अब लगता है इसका दिमाग सटे आ गया है, ठीक है नाप लीजिए। ऐसे नहीं, आप वचन दीजिए, आप वचन दीजिए, आप प्रतिज्ञा कीजिए, जलांजलि लीजिए कि आप मुझे 3 पग भूमि देंगे। राजा कहता है, क्या बात है, 3 पग भूमि, ये जलांजलि नहीं, आप प्रतिज्ञा कीजिए। 4 मंत्रियों से प्रतिज्ञा करवाते हैं कि 3 पग भूमि आपको दी जाती है। जलांजलि, जल को हाथ में लेकर प्रतिज्ञा करा दी गई। कहा कि नाप लीजिए बेपर, 3 पग भूमि नाप लीजिए।
ठीक है। और जैसे ही विप्र ने अपना पैर बढ़ाना शुरू किया, इधर शरीर बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा है, और इधर पैर बढ़ता जा रहा है। पहले पैर में मानसोत्तर पर्वत, तिरग में, तिरछे में, ऐसे में पूरी भूमि, दूसरी भूमि में सुमेरु पर्वत, ऊपर तक की पूरी भूमि। अब तीसरा पैर रखने तो जगह ही नहीं है। वो मंत्री देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। मंत्रीगण, तीसरा पग कहां रखूं? 2 पग में ही सारी भूमि नाप चुकी है, अब तीसरा पग रखने जगह नहीं है। तुमने वचन दिया था, अपने वचन को पूरा करो। वचन भंगी महाभंगी, जो वचन को भंग कर देता है, व्रत भंगी, व्रत को भंग कर देता है, उच्च आचार्य ने महाभंगी बोला है। तुमने वचन दिया था, अब तीसरा पैर मैं कहां रखूं? अब ये तो डर गए, अब क्या करें? स्वामी हमारी पीठ पर रखिए। और तीसरा पैर जैसे ही पीठ पे रखा, चारों रोने लगे, बिलखने लगे। छोड़ दीजिए, क्षमा करें, क्षमा करें, छोड़ दें, छोड़ दें। मुझराज दया के सागर होते हैं, आप शीघ्र ही संपूर्ण अवसर को दूर करें, सारी अग्नि को बुझाएं और सारे कुंडों को हटाएं। अब मेरा आदेश आपके लिए है। तुरंत मंत्रियों ने सारे कुंड हटाए, सारी अग्नि बुझाई, सब कुछ दूर किया। और जैसे ही दूर किया तो जनता अंदर प्रवेश करी। वो देखती है सारे मुजाज बेहोश पड़े हुए हैं, किसी को सुध ही नहीं है। सब ध्यान में जैसे बैठे थे वहीं के वहीं गिर पड़े हैं। शरीर से दुर्गंधित मल फूट चुका है, पूरा शरीर जल गया है। श्रावकों ने मुजराजों को उठाया, सभी मुजराजों को उठाया, उनके शरीर की सेवा की, उनको सचेत किया। जब वो सचेत हुए तब सभी श्रावकों ने अपने घर में पड़गान करके उन मुजराजों के लिए औसत प्रदान किया, आहार दिया। और सभी श्रावकों ने संकल्प किया, आज के बाद हम मुजराजों की रक्षा करेंगे, हम मुजराजों पर उपसर्ग नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए हमें अपने प्राण भी देना पड़े, हम प्राणों का बलिदान दे देंगे। और तब से लेकर आज तक विष्णुकूर महामुजराज जिन्होंने उपसर्ग दूर किया और श्रावकों ने आपस में संकल्प किया और आपस में रक्षा सूत्र बांधा। एक दूसरे की रक्षा की भावना से यदि धर्मात्मा ही नहीं रहेगा तो धर्म कहाँ रहेगा? मुनि ही नहीं रहेंगे तो धर्म को बताने वाला कहाँ रहेगा? कौन धर्म को बताएगा? इसलिए मुनि की रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे। और ऐसी भावना से आपस में सभी ने रक्षा सूत्र बांधे। तब से रक्षा बंधन पर्व ये वात्सल पर इस पृथ्वी पर मनाया जाता है। उन 700 मुनि को उपसर्ग दूर करने पर विष्णु कुमार महाविराज की पूजा की जाती है। और 700 मुनि जिन्होंने समता से इस उपसर्ग को सहन किया, इन 700 मुनियों की विधान पूजा की जाती है। ऐसा रक्षाबंधन पर्व आज हमको गुरु पर्व, गुरु के सानिध्य में मनाने मिल रहा है। बिल्ला ही समय मिलता है जब गुरुओं के सानिध्य में, गुरुओं का पर्व गुरुओं के सानिध्य में, अपन घर में बैठ कर दूसरे का बर्थडे मनाते ना, रहे उसका आज जन्मदिन है, वो होता तो हम बहुत खुशी से मनाते। चलो वो नहीं है, अपने घर में ही मना ले रहे। आपका बेटा बाहर रहता है, उसका जब बर्थडे आता है तो फोन लगा लगा के आज तेरा बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे करते रहते हो। लेकिन वो घर पर होता है तो बड़े धूमधाम से, पता नहीं कब आएगा फिर ये,
कब आएगा ये? ऐसी रक्षाबंधन पर्व मुनियों का पर्व है, गुरुओं का पर्व है। एक गुरु के सानिध्य में बनाने का अवसर आपको मिला है, अब पता नहीं कब मिलेगा। क्या पता ये अंतिम हो, और ये क्या पता अब कितने समय का बीच में अंतराल पड़े। अब कौन मुनि यहाँ आएंगे पता नहीं, कब आएंगे पता नहीं, लेकिन अभी तो इतना ही है कि मिल रहा है, उसे मना लो। आज के दिन प्रत्येक श्रावक ने मुनिराज को आहार दान दिया। तुम सच्चे श्रावक होगे। जैसे एक सच्चा बेटा होता है ना, माता पिता की सेवा करता है, ऐसी जो सच्चा श्रावक होगा वो आज के दिन चूकेगा नहीं। काम चूके, छूट जाए, गृहस्थी के कार्य छूटे, छूट जाए, लेकिन मुनि को आहार देना नहीं छोड़ेगा। अब जिसके अंदर गुरु भक्ति है ही नहीं है, तो वो तो शायद बाहर खड़ा रहेगा अथवा अपने घर में जाकर नाश्ता टीवी देखेगा। आज ये रक्षाबंधन पर्व हम सबके बीच में आया है, इसलिए रक्षाबंधन पर्व को हमें बड़े उत्साह के साथ मनाना है। अभी भी और संध्याकालीन बेला में भी। संध्याकालीन बेला में भी गुरु की पिछी में, अब हाथ में तो बांध नहीं सकते, तो उनकी पिछी में अपना रक्षा सूत्र बांधकर संकल्पित होंगे, धर्म की रक्षा हम करेंगे, गुरु की रक्षा हम करेंगे। ऐसी भावना के साथ संकल्प सूत्र को पीछे में बांधा जाता है, और गुरु भी आपके हाथ में तो नहीं बांध रहा, तो आपको दे देता है, तुम धर्म की रक्षा करोगे तो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम धर्म की रक्षा करोगे, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। रक्षक होगा तभी धर्म होगा, रक्षक नहीं होगा तो धर्म नहीं होगा। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। नरेश देख लो, तुम बोल रहे थे कोई नहीं बैठेगा, पीछे मुड़ के तो देखो एक बार। साधु प्रसन्न होता है तो चमत्कार होते हैं, अतिशय होते हैं। जितनी प्रशंसा, जैसे कहते हैं ना, जितने विशुद्ध परिणामों से, प्रतिष्ठाचार्य के विशुद्ध परिणामों से, आचार्य विशुद्ध परिणामों से प्रतिमा में प्रतिष्ठा होती है, प्रतिमा में चमत्कार होते हैं। जितने विशुद्ध भावों से सूर्य मंत्र प्रदाता आचार्य और मूर्ति की प्रतिष्ठा करने वाला प्रतिष्ठाचार्य और मूर्ति को रखने वाला यजमान, यज्ञ कराने वाला यजमान, जितने विशुद्ध भावों से, जितने शुद्ध भावों से प्रतिष्ठा कराता है, उतनी अधिक चमत्कार प्रतिमाओं में देखे जाते हैं। ऐसे जितने विशुद्ध भावों से गुरु रहते हैं, समाज में उतने चमत्कार देखे जाते हैं। इसलिए भैया खूब तुम भी प्रसन्न रहो, हम भी प्रसन्न रहें। ना तुम्हारे मन में कोई भाव रहे, ना हमारे मन में कोई भाव रहे, हम सब एक हैं, अलग नहीं हैं। आप श्रावक हो तो हम श्रवण हैं। एक धर्म के दो पहिए, एक गाड़ी के दो पहिए हैं। यदि दोनों पहिए में से एक भी पहिया गड़बड़ होगा तो गाड़ी अच्छे से नहीं चलेगी। यदि दोनों पहिए अच्छे से हैं तो लंबी दूरी का सफर आसानी से तय हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कितना लंबा सफर कितनी आराम से तय हो गया। इसलिए दोनों पहिए अच्छे रहो, हम भी और तुम भी। ऐसी भक्ति के साथ अब आओ, बैठो। साधु को चाहिए क्या है? ऐसी भक्ति तुम करते रहो तो साधु भी देता रहेगा और तुम लेते रहना। देने वाला तैयार है, बस लेने वाला अपनी झोली फैला ले तो देने वाला देने से मना नहीं करेगा। आपके दुख, दर्द, पीड़ा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब धर्मों में धर्म गुरु होते हैं, आपके जैन धर्म में भी धर्म गुरु हैं। हम क्यों दूसरे गुरुओं के पास जाकर, दूसरे प्रभुओं के पास जाकर सिर माथा टेकें, जब हमारे पास हमारे गुरु हैं। तो आपकी समस्या आप अपने गुरु को बोलो। जब मेरा गुरु मेरे पास है, मैं अपने गुरु को जाकर अपनी समस्या बोलूंगा, बस गुरु मेरा समस्या का समाधान करे। मुझे विश्वास है
मेरे गुरु मेरी समस्या का समाधान करेंगे। इसलिए माताओं, पुरुषों, आप निश्चिंत रहना, आपके गुरु आपके साथ हैं। कोई भी कष्ट, संकट, पीड़ा यदि आपके पास हो, आपके जीवन में चल रही हो, आप निश्चिंत होकर अपने गुरु के पास आना, क्योंकि गुरु आपके हैं। अपना मानना, अपना हक से आना, हक से, गुरु जी मेरे हैं। मैं अपनी पीड़ा, मेरा कष्ट, मेरा दुख, मेरी तकलीफ मैं अपने गुरु को नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा? और गुरु जी जो बोलेंगे मैं ऐसा कर दूंगा, मेरा कष्ट, पीड़ा जरूर दूर होगा। ऐसी भावना से अपने गुरु के पास आओगे, नियम से तुम्हारे जीवन में आए हुए कष्ट, संकट, दुख, तकलीफ दूर होंगे। पर आना समय पे, एक निश्चित समय पे ही आना, नहीं तो तुम देर सुबह से लेकर शाम तक लगे रहो। नहीं, एक निश्चित समय पे अपने आओ और गुरु से अपनी दुख तकलीफ बोलो और उनका समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को कष्ट से रहित बनाओ। आपका समय हो गया। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलेंगे सभी, जिनवाणी स्तुति करेंगे अपने स्थान पे।